शांति का एहसास प्राप्त नहीं होगा। धर्म से मार्गदर्शन मिलता है, वैराग्य से जगत में से वृत्ति को हम संवार सकते हैं, लेकिन शांति प्राप्त करनी हो तो भगवान के चरित्रों से ही शांति मिलती है। हरिगुण न हो ऐसी वाणी कौवे के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान समान है। जिस जगह कौवों के लिए उच्छिष्ट आप फेंकते हैं वो स्थान जितना गंदा है, वैसी वाणी यह अन्य शास्त्र की है। और जिस शास्त्र में भगवान का चरित्र है, जिसमें भगवान की लीलाएं प्रदर्शित की हो और लिखी हैं, वही शास्त्रों को सुनने से या पढ़ने से या लिखने से या किसी को कहने से शांति प्राप्त होती है। नारद जी ने बहुत साफ बात बताई और नारद जी खुद का चरित्र भगवान वेदव्यास जी को बताते हैं कि देखिए, मैं तो एक दासी का पुत्र था और मेरे गांव में जब संत लोग आए, उनके माध्यम से मैंने भगवान के चरित्र सुने और मेरे अंतर में शांति शांति हो गई। तो मेरी ही अनुभूति मैं आपको बताता हूं। चतुश्लोकी भागवत कहकर नारद जी वहां से विदा लेकर आगे सिधाए। इसी ओर भगवान व्यास जी अपने शम्याप्रास नाम के आश्रम में आए, वहां संध्या वंदन किया, समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाई और समाधि में जो जो भगवान के चरित्र उन्होंने देखा, उनका जो अनुभव किया, सब अनुभव की वाणी भगवान व्यास जी ने एक अपनी लेखनी द्वारा बहुत अच्छी तरह से चरित्र लिखे और 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक का एक ग्रंथ तैयार हो गया। व्यास जी को बड़ी शांति शांति हो गई, लेकिन उनको एक ख्वाहिश उत्पन्न हुई कि इतना अच्छा ग्रंथ मैंने लिखा, मुझे किसी को पढ़ाना है, किसी को कहना है। किसको? कोई श्रोता तो चाहिए ना, वरना किस तरह से वक्ता बोल सकता है। व्यास जी ने सोचा कि मेरे जो पुत्र है सुखदेव जी, वे बहुत परिनिष्ठित है, यानी भगवान के दिव्य स्वरूप में उनकी मति स्थिर है, फिर भी मैं उनको भगवान का चरित्र सुनाऊंगा, क्योंकि पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए। और दो छोटे छोटे शिष्यों को 2 श्लोक कंठस्थ करवाया और जहां सुखदेव जी बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर ध्यान लगाकर, वहां 2 लड़के आए, 2 शिष्य आए व्यास जी ने, जिनको श्लोक कंठस्थ करवाया था। एक शिष्य ने सुखदेव जी के पास आकर श्लोक बहुत सुंदर रीति से प्रस्तुत किया। इतना अच्छा श्लोक 10वें स्कंद में हम सुनेंगे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए और मन ही मन सोचने लगे कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है।
जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया है और अधर बिंब पर बांसुरी बजा रहे हैं। कटी प्रदेश में कंदूरा धारण किया है और पीला पीताम्बर भी भगवान ने धारण किया है। और जब भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन की शोभा वैकुंठ से भी अधिक दिखाई देती है। ऐसा भगवान का स्वरूप सुनकर सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी ने सोचा कि स्वरूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन स्वभाव कैसा है। कोई कोई आदमी ऐसा है जिसका स्वरूप सुंदर होता है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं। कोई ऐसे भी हैं जिसका स्वरूप अच्छा ना हो लेकिन स्वभाव अच्छा हो। जब स्वरूप की बात सुनकर सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए, उसी वक्त दूसरा शिष्य ने दूसरा श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयापा ययगप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। सुखदेव जी ने सोचा ये तो स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अपने स्तन पर जहर लगाकर आने वाली पुतना, उनको भी भगवान कृष्णचंद्र ने अपनी माता यशोदा तुल्य गति प्रदान की। इससे दयालु और कौन होता। मारने वाले को भगवान तारते हैं। इतना दयालु स्वभाव, कितना भगवान का स्वभाव अच्छा है। बहुत खुश हो गए। दोनों लड़के को बुलाया और कहा एक ही संहिता का ये श्लोक है। तब दोनों लड़के कहने लगे ये भागवत संहिता का श्लोक है। सुखदेव जी चमके और उन्होंने सोचा ऋग संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, जयाख्य संहिता, पौष्कर संहिता, ये सब संहिताएं तो सुनी है, लेकिन भागवत संहिता कहां से आप लाए। तब दोनों लड़के ने कहा कि देखिए, जब आप घर से चले गए उनके बाद आपके पिताश्री ने यह संहिता की रचना की है और ये तो 2 सैंपल के ही हैं। ऐसे 18,000 श्लोक हैं। आइए सुनने के लिए। सुखदेव जी परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य, निर्गुण ब्रह्म में सुखदेव जी स्थिर थे, फिर भी अपने पिताश्री के पास आते हैं और बहुत सालों के बाद पिता और पुत्र का मिलन हुआ। बहुत प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। अपने पिताजी उनके पास पूरा भागवत उन्होंने पढ़ा। भागवत का अध्ययन करने के बाद सुखदेव जी के हृदय में भी इच्छा हो गई, मुझे भी किसी को सुनाना है। उसी वक्त परीक्षित राजा को साप होता है और परीक्षित राजा की यहाँ जीवन वृत्तांत की कथा सुनाते हैं सुत जी शौनकादिक ऋषि को। संक्षेप में हम भी सुनाएंगे क्योंकि 7वें दिन में यह पूर्ण करना है। तो परीक्षित राजा, उनका जन्म और उनके जो कर्म की कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं। अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित राजा की यहाँ कथा बताई गई है। जब परीक्षित राजा का जन्म हुआ उसी वक्त वह मृत अवस्था में ही उनका जन्म होता है, क्योंकि दुर्योधन का भला करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। वह ब्रह्मास्त्र के तेज से परीक्षित राजा मृत हो गए थे।
और जब मृत अवस्था में उनका जन्म हुआ, उसी वक्त भगवान कृष्णचंद्र को बुलाया गया। भगवान कृष्ण वहां पधारे और कहा कि भगवान, आप यह बालक को पुनः जीवन प्रदान कीजिए। भगवान बहुत सुंदर महाभारत में कहते हैं, नोक्तम पूर्वम मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन न च युद्धात् परावृत्त तथा संजीवता मयम्। मैंने मेरी जिंदगी में कभी झूठा न बोला हो और मैं कभी युद्ध से भागा ना हो तो ये बालक पुनर्जीवित हो। महाभारत में हम देखते हैं जगह जगह भगवान कृष्ण झूठा बोलते हैं और झूठा करवाते हैं। महाभारत शायद आप लोग तो 2 बार सीरियल देखकर बैठे हैं, 2 बार सीरियल देख लिया होगा। तो भगवान कृष्णचंद्र यहाँ कहते हैं कि मैंने कभी मेरी जिंदगी में झूठ न बोला हो और मैं कभी युद्ध से भागा ना हो। जरासंध के साथ लड़ते लड़ते भगवान कृष्णचंद्र एक बार नहीं 17 बार वहां से रण छोड़ देते हैं, इसलिए तो उनका नाम रणछोड़ पड़ा है। जिन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ दिया, बालक जीवित हुआ, सबको आश्चर्य होता और धीरे धीरे परीक्षित राजा बड़े होने लगे। और एक बार पांडव अब विचार करते हैं कि हमारा समय पूर्ण हो गया है, अब यहां से विदा लेकर जाना है। 5 पांडव परीक्षित राजा को राज्याभिषेक करके हिमालय की ओर जाने के लिए उद्यत हुए। इसी ओर परीक्षित राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ लग्न करते हैं। 4 पुत्र होते हैं, जन्मेजय इत्यादि। परीक्षित राजा दिग्विजय करने के लिए अब अपने राज से बाहर निकले तो उन्होंने एक